हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने इस वीडियो में आज हल करेंगे, और इसके बाकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अपने अगले वीडियो में हल कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए हैं इनका फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे दिए गए हैं इनके पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, लिखने हैं। तो फैक्टर्स क्या चीज़ है, मल्टीपल्स क्या चीज़ है, जो कि हमारा चैप्टर का भी नाम था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो क्या चीज़ है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, इसको पहले समझते हैं। फैक्टर्स को समझने के लिए एक मिसाल देखें, जैसे 12। अभी एक नंबर है हमारे पास, जैसे 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कोई नहीं रहता। यानी हमारा गिवन नंबर 12 है, गिवन नंबर 12 है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैसे? 12 पर अगर 2 को इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो 2 का पहाड़ा या टेबल जो है 6 तक पढ़ने के बाद 12 आ जाता है और रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 रहता है। और इसी तरीके से 3 है, जैसे 12 है, इधर 3 है, 3 को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो 4 जवाब आकर पूरा पूरा डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर रहता है हमारे पास। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह 4 भी पूरा पूरा 12 पर डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 रहता है। और इसी तरह 6 भी 12 पर पूरा पूरा डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर रहता है। तो सिंपली ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 12 पर पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो फैक्टर्स इन नंबर्स को कहते हैं जो गिवन नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसका डिफिनेशन इस तरह होता है, आ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर जो है एक नंबर है, यानी 2 है या 3 है, 4 है या 6, कोई नंबर हो। फैक्टर इज़ अ नंबर which exactly divides the given number, the given number। यानी वो नंबर है जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। जैसे 12 है, 6 जो है 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 6 12 का फैक्टर है, विद 0 रिमाइंडर, विद 0 रिमाइंडर। यानी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है बाकी है वो 0 आ जाता है। और याद रखें, जो 1 है, 1, वो हर नंबर का जो है फैक्टर है। 1 जो है हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। और जो भी गिवन नंबर है वो बजाते खुद इटसेल्फ वो भी अपना खुद का जो है फैक्टर है। और इसी तरीके से 1 हो गया इसका फैक्टर 12 का, 2 जो है इसका फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर 5 को हम देखें, 5, तो
5 को देखें, 5 पर इसको करें तो 2 5 जार 10 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया। यानी जब रिमाइंडर कोई रह गया तो समझो ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर नहीं है। और इसी तरह मल्टीपल्स को देख लें, इसके लिए मिसाल है 10। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाता है, 10 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करो 30 आ जाता है, और 10 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करो 40 आ जाता है, और इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करो 50, इस तरह 60 70 80 90 100 वगैरह इस तरह आ जाते हैं। तो सिंपली ये जो नंबर आ रहे हैं इनको कहते हैं कि ये जो है 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल है, मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी ये जो है 10 के मल्टीपल्स हैं। तो सिंपली मल्टीपल क्या चीज़ है, जब गिवन नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब हमारे पास आ जाता है वो इस गिवन नंबर का जो है मल्टीपल कहलाता है। तो डिफिनेशन इसका लिखें यूँ, a multiple is a number is found by multiplying the given number with a number, यानी दिए गए नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो जवाब आ जाता है हमारे पास वो उस गिवन नंबर का मल्टीपल कहलाता है। और इसी तरीके से किसी भी नंबर को गिवन नंबर पर अगर डिवाइड किया जाए वो पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए, तो वो जो नंबर है वो हमारे पास इस गिवन नंबर का फैक्टर कहलाता है। और इस तरीके से फैक्टर्स का ताल्लुक जो है डिवीजन से है, मल्टीपल्स का जो ताल्लुक है वो मल्टीप्लाई से है, मल्टीप्लिकेशन से है। तो सिंपली ये जो है 10 20 30 ये 10 के मल्टीपल है, और अगर 5 के मल्टीपल चाहिए तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 3 से करो 15, 4 से करो 20, तो ये जो है इसके 5 के मल्टीपल है। और जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे 12 के फैक्टर्स हमने निकाले थे, 2 मल्टीप्लाई 6 जो है 12 होता है, और इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 4 जो है 12 होता है, और इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई 12 होता है। तो ये जो नंबर इधर आ रहे हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके जो 12 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो ये जो नंबर है हमारे पास ये 12 के फैक्टर है। और इसी तरीके से इस साइड पे देखें 20 के जो है ये दोनों 20 के फैक्टर हैं, ये दोनों 20 के फैक्टर हैं, और 20 इन दोनों का मल्टीपल है, 20 इन दोनों का मल्टीपल है। इस तरीके से 10 और 4 जो है 40 के फैक्टर हैं, 40 जो है इन दोनों का मल्टीपल है। तो सिंपली किसी नंबर के मल्टीप्लाई से जो जवाब आ रहा है वो हमारे पास उसका मल्टीपल है, और जो नंबर किसी नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं, जैसे 4 40 को पूरा डिवाइड करता है, 10 40 को पूरा डिवाइड करता है, तो 10 और 4 दोनों इसके फैक्टर हैं। जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आ जाता है वो मल्टीपल कहलाता है, और जो नंबर किसी नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल था, सवाल हल कर लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिए गए हैं इनके फैक्टर्स निकालना है। पहला है हमारे पास जुज नंबर 1 है,
24। तो 24 का फैक्टर याद रखें, एक जो है, एक 1, ये हर नंबर का फैक्टर है, और जो नंबर दिया गया है वो बजाते खुद अपना फैक्टर होता है। हमेशा जो भी नंबर हो वो अपना फैक्टर होता है। और 2, एक के बाद 2 आता है, 2 को चेक करें। 2 जो है 24 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो चलें इधर हल करते हैं, 2 को देखते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं। तो डिवीजन का जो है पूरा मेथड आप लोग पीछे एक वीडियो में हमने पढ़ाया था, देख सकते हैं। और इधर भी जो है पूरा मेथड अप्लाई करें। 2 का टेबल पढ़ें 1 तक, 2 जवाब आया। इधर जो 0 बचा और 4 को नीचे उतारा, 4 आ गया। 2 का टेबल पढ़ा 4 तक, वो 2 तक, तो जवाब आया 4, नीचे 0 रह गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, जवाब 12 आ गया। ये और ये दोनों जो है 12 यानी 24 के, ये दोनों 24 के फैक्टर्स हैं, 2 और 12। इस तरह दोनों लिखते जाएं तो आसानी होगी। अभी और एक चीज़ याद रखें, इधर 12 आ गया है तो 12 से ऊपर 13, 14, 15 वो जो है 24 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस तरीके से 3 को देखें, 3 को जो है देखें, 3, 8, 24 होता है, 3, 8, 24। डिवीज़न का इस तरह हल करें तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। डिवीज़न अगर नहीं आती है तो पीछे डिवीज़न पर भी वीडियो पड़ा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पर, वो देख लो, उससे जो है डिवीज़न को सीख लो, फिर जो है फैक्टर निकालना आसान होता है आपके लिए। तो अभी 3 और 8, 3 और 8 दोनों जो है 24 के फैक्टर हैं, तो 3 और 8। और इस तरीके से 8 से ऊपर 9, 10, वो जो है 11 वगैरह 24 के फैक्टर नहीं है। अभी जो है इनसे ऊपर जो है देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी 3 के बाद है 4, 4 को देखें, 24, 4, 4, 6, 24 हो जाता है। तो 4 और 6 दोनों जो है इसके फैक्टर्स हैं। बाकी 4 और 6 के दरम्यान 5 आ जाता है, 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है। कैसे नहीं है देख लें, 24 अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5, 4, 20 हो जाता है, और 4 रिमाइंडर रह जाता है। क्योंकि 5 का अगर 5 दफ़ा पढ़ा तो इससे गुजर जाता है सिंपली। और एक चीज़ भी देखें, जैसे 2 के पाड़े में 24 आता है टेबल में, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में 24 आता है। तो जिनके टेबल में ये नंबर आ जाता है तो इसको कहते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि इनके टेबल में 24 आ रहा है। 2 के टेबल में 24 आता है तो 2 24 का फैक्टर है। 3 के टेबल में 24 आता है तो 3 24 का फैक्टर है। तो अगला सवाल देखें, 36। 36 के लिए जो है 1 तो हर किसी का फैक्टर है, 36 के लिए 2 भी फैक्टर है। और इस तरफ से दूसरा साइड वाला भी लिखते जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। 2 को जो है 18 मरतबा पढ़ा, 2, 18, 36 होते हैं। और 3 को अगर देखें, 3 का जो है 12 दफ़ा पढ़कर जो है 36 आ जाता है। 4 को देखें, 4 जो है 9 दफ़ा पढ़कर 36 आ जाता है। और 5 को देखें, 5 के टेबल पर जो है 36 नहीं आता है। और 6 को देखें, 6 को 6 मरतबा पढ़कर 36 आता है, तो 2 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मरतबा लिखते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 36 के फैक्टर, यानी ये वो नंबर है जो 36 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर ले। और इसी तरह अगला है 50। 50 के लिए देखें, एक है और एक 50 है, फिर 2 है और 25 है। इस तरीके से दोनों साइड पे देखें, 2 का पढ़ा 25 तक पढ़ा तो 50 आया, तो 25 भी इसका फैक्टर, 2 भी इसका फैक्टर। 3 के पहाड़े पे 50 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में भी 50 नहीं आता है, और 5 के पहाड़े पे आ जाता है 5 और 10। तो सिंपली ये हो गए 1, 2,
5, 10, 25, 50, ये इसके फैक्टर हो गए। और इसी तरीके से 225 है, इसको खुद हल कर लें तो बेहतर है। चलो हम भी देख लेते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। 1 और 225, 2 जो है इस पर डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा। 3 जो है होता है, हल करते हैं, देखते हैं। 3 7 21 होता है, 1 बचा, 22 से 21 गया तो 1 बचा, 5 को नीचे लाया, 3 5 15, तो 75 जवाब आया। यानी 3 और 75 ये इसके फैक्टर हैं। फिर 4 नहीं होता है, 5 पे देखें, 5 पे जो है 5 का फैक्टर है, 5 पर डिवाइड कर दें, 5 4 20, 2 और 5 को नीचे लाया, 5 25 हो गया, 4 5 5 25, 45 जो जवाब आ गया। तो 5 और 45 इसी तरीके से देख लें, 12 पे, 13 पे, 14 पे, इस तरह डिवाइड करते जाएं, फैक्टर्स आपको मिलेंगे। 15 और 25 भी इसके फैक्टर्स हैं, 15 और 25 को भी देख सकते हैं आप। जैसे अभी 10 पर 10 और 25 है, फिर जो है 15 है, ये इसके फैक्टर हैं, इनको आप लोग खुद हल कर लें। और ये आखिरी जो है आप लोगों पर है, वो आप खुद हल कर लें। बाकी जो है ये सवाल आसान है फैक्टर वाले, इसको सिर्फ समझना है कि वो नंबर जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर लें वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। अभी मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स जो है आपने निकालना है, तो 7 के लिए पहले 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, देख लें इसको भी। 7 के लिए पहले 5 मल्टीपल्स जो है क्या होते हैं, एक 7 होता है, फिर 7 का टेबल 2 तक पढ़ो तो 14 होता है, 3 तक पढ़ो तो 21, 4 तक पढ़ो 28, और 5 तक पढ़ लो तो 35। तो ये 7 के पहले 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। 10 के, एक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ये कैसे आ रहे हैं, 10 को जो 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आ जाता है, वो उसका मल्टीपल कहलाता है। इसी तरह 13 को देख लें, 13 का जो है पहला 13 है, दूसरा जो है 2 से मल्टीप्लाई करो 26, 3 से 39 39, और अगर 4 से करें तो 52 आ जाता है। और इस तरीके से 4 5 से करें तो 65, इस तरह आगे करते जाएं। 5 मांगा है तो 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, 5 कर लिए हमने। और इस तरीके से 14 है, 14 को भी आप लोग जो है खुद कर सकते हो, 14 हो गया, 28 हो गया, फिर जो है 3 पर कर लें, 14 को जो है 3 पर कर लें, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 पर, 3 4 12, एक कैरी, 3 एकम 3 और 1 4, 42 हो जाता है। और इस तरीके से ये 42 हो गया, 4 पर कर लें तो 56 हो जाता है। और 5 पर कर लें, 5 पर कर लें तो 70 हो जाता है। 5 पर जो है 70 हो जाता है, देखते हैं 5 पर, 5 1 5 4 5 7 70 हो गया। और इस तरीके से 20 को खुद कर लें, 20 40 60 80 100, इस तरह इसको भी खुद कर लें और इसको भी खुद कर लें। यानी आपने समझना है कि फैक्टर क्या चीज़ है, मल्टीपल क्या चीज़ है। फिर जो है सवाल कोई भी हो आपके सामने, आप उसको हल कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, टेबल आने चाहिए। तो सिंपली चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने हल कर लिए थे। तो इससे मुतलिक फैक्टर्स और मल्टीपल्स के मुतलिक कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। शुक्रिया।